नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और मेरे पीछे आप फाउंटेन देख रहे होंगे, यह सोलन के लिए तो सपना है, क्योंकि सोलन में तो आजकल पानी के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे फाउंटेन तो सोलन में पिछले कई वर्षों से बंद पड़े हुए हैं। चिल्ड्रन पार्क में तो खराब होकर पिछले कई वर्षों से खराब भी पड़ा है। और सोलन शहर में यदि हम बात करें तो पेयजल संकट दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। स्थितियां बड़ी गंभीर दिन प्रतिदिन होती जा रही है। हालांकि पिछले दिनों लगा था कि जब पानी की आपूर्ति करीब 5 दिन पूर्व शुरू हुई थी तो उससे लग रहा था कि धीरे धीरे हालात सामान्य होते जाएंगे, लेकिन अब लग रहा है कि जो हालात सोलन में बने हुए हैं पानी को लेकर, वो सामान्य होने के स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। कि वजह है कि कल भी गिरी पेयजल योजना और अश्विनी गिरी पेयजल योजना से कम पानी की आपूर्ति हुई थी, बीच बीच में बंद हो रही थी, अश्विनी बंद थी। तो कुछ इसी तरह की स्थिति आज भी बनी हुई है। अश्विनी पेयजल योजना से पानी की आपूर्ति बिल्कुल बंद है और गिरी से जो पानी की लिफ्टिंग हो रही है वो बहुत ही कम है। 2 इंच के आसपास पानी गिरी से इस वक्त आ रहा है। और यही वजह है कि आज अभी तक नगर निगम ने शहर के कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति नहीं की है। जिन एरिया में आज पानी जाना था, जैसे न्यू चंबा घाट का एरिया, बरूरी का एरिया है, इसके अलावा खुंडीदार का एरिया है जहां पर आज पानी की आपूर्ति होनी थी, पुराना बस स्टैंड है, और कुछ काफ़ी सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर पिछले 10 व 11 दिनों से जहां पर पानी की आपूर्ति नहीं हुई थी, वहां पर आज नगर निगम द्वारा पानी की आपूर्ति की जानी थी। लेकिन गिरी पेयजल योजना से पानी बड़ी कम मात्रा में आ रहा है और अश्विनी के बंद होने के कारण स्थितियां गंभीर हो गई है और इससे जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सोलन शहर में एक बार फिर से महाजल संकट गहराया हुआ है और उसका कोई स्थायी समाधान इस वक्त नहीं निकल रहा है। और आप यह जो मेरे पीछे फाउंटेन देख रहे हैं, यह बिलासपुर का है। एम्स जो हॉस्पिटल है उसके बाहर यह फाउंटेन लगे हुए हैं और सोलन को चिढ़ा भी रहे हैं कि सोलन को छोड़कर बाकी शहरों में पानी की कोई समस्या नहीं है। फाउंटेन भी चले हुए हैं, लोगों को घर में पानी भी मिल रहा है, लेकिन सोलन में इस तरह के हालात हैं। जो फाउंटेन वहां पर बनाए गए थे वो तो कई वर्ष पहले ख़राब हो चुके, पानी की उपलब्ध ना होने की वजह से। लेकिन लोगों को पीने के लिए भी वहां पर पानी नहीं मिल रहा है। और ऐसा लग रहा था कि कल तक ऐसा लग रहा था कि पिछले 4-5 दिनों से जिस तरह से जल शक्ति विभाग द्वारा पानी की आपूर्ति की जा रही थी, तो उससे लग रहा था कि आने वाले दिनों में सोलन में जो पानी है 5 दिनों बाद या 6 दिनों बाद लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब लग रहा है कि 7वें दिन ही लोगों को, जिन एरियो में करीब 4-5 दिनों पहले पानी की आपूर्ति हुई है, वहाँ पर भी 7वें दिन अब पानी की आपूर्ति होगी। लेकिन सबसे पहले जो चुनौती इस वक्त नगर निगम के लिए बनी हुई है, उन एरिया में आज पानी को किसी भी हद तक किसी भी सूरत में पहुँचाना है जहाँ पर पिछले 10 या 11 दिनों से पानी नहीं मिला है। लेकिन गिरी और अश्विनी पेयजल योजनाएं धोखा दे रही है, क्योंकि जल शक्ति विभाग द्वारा ऐसा लग रहा है, क्योंकि जल शक्ति विभाग द्वारा ही पानी की लिफ्टिंग की जाती है और नगर निगम द्वारा शहर में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। लेकिन जल शक्ति विभाग को शहर के अलावा करीब 118 गांव में भी पानी की आपूर्ति करनी है। तो ऐसे में बीच बीच में लग रहा है कि विभाग द्वारा शहर को कि पानी की आपूर्ति को रोककर गांव को, ग्रामीण क्षेत्रों को पानी पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई है कि शहर में लोगों को पिछले कई दिनों से, काफ़ी बड़ा एरिया ऐसा है जहां पर पिछले कई दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं हुई है। 10 दिन खुंडीदार एरिया में हो चुके हैं और न्यू चंबा घाट का जो बरूरी का एरिया है वहाँ पर भी पिछले करीब 10 दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं हुई है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लग रहा था कि पिछले दिनों जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने टैंकों का निरीक्षण किया था, तो उसके बाद लग रहा था कि शायद हो सकता है कि अब पानी का समाधान निकलेगा। लेकिन समाधान अभी फ़िलहाल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। 10 दिन बाद ही शहर में पानी की आपूर्ति हो रही है और यही क्रम अभी शहर में चला हुआ है, क्योंकि कल यदि आज जिन एरिया में पानी की आपूर्ति की जानी है, यदि आज उन एरिया में पानी की आपूर्ति की गई तो कल वार्ड नंबर 12 जो
कपूर लॉज है उसे नगर निगम खोलेगी तो हो सकता है कि वहाँ पर 7 दिन बाद पानी की आपूर्ति हो। जैसे वार्ड नंबर 12 है, वार्ड नंबर 13 है, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 2 का कुछ एरिया है और इसके अलावा चंबा घाट का एरिया है जहाँ पर 7 दिन बाद पानी की आपूर्ति होगी। लेकिन यह तभी संभव है जब आज उन एरिया में पानी पहुँचाया जाएगा जहाँ पर पिछले 10 दिनों से पानी नहीं मिला है। तो सोलन शहर में एक बार फिर से जल संकट गहराया हुआ है और मेरे पीछे जो आप फाउंटेन देख रहे हैं ये सोलन के नहीं बल्कि बिलासपुर के एम्स हॉस्पिटल के हैं। और योगेश शर्मा भी बोल रहे हैं कि आपके पीछे पानी ही पानी है, लेकिन यह बिलासपुर में है और सोलन में तो ऐसे फाउंटेन लोगों को याद नहीं है कि कब उन्होंने देखे होंगे, क्योंकि चिल्ड्रन पार्क में जो लगा हुआ है वो तो पिछले 20 वर्ष पूर्व से बंद है। अब तो हालत वहाँ पर जर्जर हालत में है और लोगों को वहाँ पर पानी पीने को नहीं मिल रहा है। और बिलासपुर में आप देख सकते हैं कि एम्स के बाहर किस तरह से फाउंटेन आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो सही है। एम्स की व्यवस्था है बिल्कुल दुरुस्त व्यवस्था है और उसी का ही नतीजा है कि यहाँ पर फाउंटेन भी चले हैं, हॉस्पिटल के अंदर पानी भी उपलब्ध है। और सोलन में तो जिस तरह की स्थितियाँ बनी हुई है तो उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपातकालीन सेवाएं भी वहाँ पर प्रभावित हो जाएगी। यानी जिन एरिया को नगर निगम की जिम्मेवारी होती है 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाना, हॉस्पिटल या फिर अग्निशमन विभाग, तो जिस तरह के हालत बने हैं तो उससे लग रहा है कि हॉस्पिटल में भी पानी का संकट गहरा है, आने वाले दिनों में गहरा सकता है यदि हालात में सुधार नहीं हुआ। तो फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। और एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें एम्स की भी दिखाई देते हैं कि किस तरह का यह परिसर है। बहुत ही बढ़िया केंद्र सरकार द्वारा इसका निर्माण किया गया है। फाउंटेन आप देख रहे हैं कि परिसर के बाहर इस वक्त चला हुआ है और पूरी तरह से व्यवस्थित है। पार्किंग की भी व्यवस्था है गाड़ियों की। आप देख रहे हैं कि एक तरफ से आवाजाही है तो दूसरी तरफ से एग्जिट है। और यह एम्स हॉस्पिटल बिलासपुर की इस वक्त हम आपको तस्वीरें बाहर का जो दृश्य है वो दिखा रहे हैं कि किस तरह की सफाई का यहाँ पर व्यवस्था की गई है। सफाई भी पूरी है और लोगों को बैठने की भी व्यवस्था है। अदरवाइज़ तो जो स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है चाहे जिला अस्पताल देखें तो वहाँ पर तो बैठने की तो दूर खड़े होने की भी व्यवस्था नहीं है, विशेषकर यदि हम सोलन की बात करें। और यह तस्वीरें, इन तस्वीरों को देखकर आप गलतफहमी ना पाना कि ये सोलन की तस्वीरें हैं, क्योंकि सोलन में आजकल फाउंटेन तो दूर पीने के लिए भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है।